अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम ज़ोडिक साइन, एरियस, बुर्ज हमल के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे आज के फैक्ट जो है वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आखिर दिसंबर का महीना एरियस वालों के लिए कैसा होने वाला है, कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ना है और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, किन किन आसानियों से उन्हें गुजरना पड़ेगा और फाइनेंस और बहुत सारे आज जो है ना मजेदार सवाल मैं करूंगी बाऊ हारून चिश्ती से। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप मैं खैरियत से? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, काफी आपके मैं प्रोग्राम्स देखती हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके फैक्ट्स होते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि आज का जो मेरा मेन क्वेश्चन है ना, ज़ोडिक साइन, एरियस, बुर्ज हमल, इनका आप मुझे बताएं कि शुरू कहाँ से करने वाले हैं, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे और इनके बारे में क्या क्या आज जो है प्रोग्राम में हमें सुनने को मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ़ आवरी का मैं बहुत मशकूर हूँ आपका तहे दिल से। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और नज़र बद से बचाए। मैं उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं और मज़ीद जो नए आने वाले हैं तो उनके लिए तो सत बिस्मिल्लाह जी आए हैं। और मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा एक बात करता हूँ, बराए करम आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें कोई ऐसी जगह होती है जिसका मकसद आपको देखने का जो वीडियो का है ना वो मिल जाता है। ऐसा ही है। तो एरियस के हवाले से आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि दिसंबर इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब एरियस वाले जो हैं वो खुश हो जाएं, बहुत इंशाल्लाह ताला खुश कर देंगे आज इंशाल्लाह ताला इनको। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा साल गुजर गया, अब आखिरी महीना अब दिसंबर बचा है और उसके साथ साथ ना इसमें कोई शक नहीं, एवरी ज़ोडिक साइन वालों को ना 2/26 का जो है ना 2/26 का बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि वो उनके लिए कैसा गुजरेगा। बिल्कुल, उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला आप ही इंशाल्लाह ताला इनको वीडियो मुहैया करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसमें ये है कि एरियस वाले जो है ना, चंदा बुखारी, इन्होंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है अभी तक। ये पूरा 2025 इन्होंने, मैं कहता हूँ, दर बदरी वाला काटा है। अच्छा, यहाँ तक के घर में रहते हुए भी दर बदरी है। मिसाल के तौर पे कुछ फीमेल्स हैं, कुछ मेल्स हैं। वैसे ये लोग बहादुर तरीन लोग हैं। ये चैलेंज के साथ भी लड़ पड़ते हैं। चैलेंज क्या चीज़ है? हर चीज़। जी 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 जी। और ये आप ये सब कह लें कि इन्होंने अपने हदफ को, टारगेट को अचीव करना होता है और ये करके दिखाते हैं। लेकिन अब चूंकि 25 मई से 2025 की 25 मई से सैटर्न जो है इनके घर में जब आया साढ़ सती लगाने। अच्छा, यानी आप इसे ये कह सकते हैं कि इनके दिन खराब करने के लिए आया। तब से लेके अब तक डामाडोली का शिकार है। अभी चूंकि सैटर्न रिवर्स पे है, उसने 28 को रिटर्न होना है, यानी 28 की उसकी रुज्जत ख़त्म हो रही है। उसके बाद होगा ये जो 2-4 दिन 28 के यानी कि रह गए, यानी ख़त्म होने हैं, उसमें ये होगा कि ये जो अपने गांव को जा रहे हैं ना साढ़ सती की नहस को लेके, ये तो चलेगी इनके ऊपर साढ़ सती की। अच्छा, लेकिन कम असरात होंगे। अच्छा सर, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, काफ़ी जो है ना स्पेशली एरियस वाले जो हैं, वैसे भी आम लोगों को भी शायद आपके लफ्ज़ों को इतना आसानी से वो समझ ना सकें, थोड़ा सा आसान करके ज़रा बता दें। वो ये है कि इनका ना थोड़ा सा ये कह लें कि 28 नवंबर से पहले जितना इन्होंने वक्त गुजारा ना बहुत डिफ़िकल्टी में गुजारा और अभी इस चीज़ की आस उम्मीद में है कि यार कोई ऐसी चीज़ हमारे लिए मिले कि हम अपना फाइनेंस बेहतर कर सकें, हम अपनी जायदाद बेहतर कर सकें, हम अपने बच्चों की तालीम बेहतर कर सकें, मैं अपने घर के माहौल को बेहतर कर सकूं और मैं अपने बच्चों की नज़रों में इज़्ज़त पा सकूं, मैं अपनी फैमिली में बाइज़्ज़त बन सकूं। बल्कि इनका कसूर इतना नहीं है, ये नहीं कि ये कसूरवार नहीं होते, कहीं कसूर इंसानों से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो ये है कि इनके लिए जो बेसिकली रुज्जत का मतलब ये होता है कि वो आपके लिए या तो धोखेधड़ी की अलामत बनता है या ये आपके लिए जो है ना मुश्किलात वो वाली जो आपके गिरदोनुमा दोस्तों वाली मुश्किलात होती हैं, फैसले गलत होने वाली मुश्किलात होती हैं, वो ये चीज़ें लाता है। काफ़ी रुकावटें भी आ जाती हैं। अब मज़े की बात ये है कि सैटर्न भी रुजत में है 28 तक और मरकरी भी जो है ना अतारत वो भी 28 तक रुजत में है।
अब ये 28 नवंबर तक इनकी रुजत है। इसका मतलब ये है कि ये अभी जो है ना, ये 2-3 दिनों के बाद यानी दिसंबर इनके लिए तमाम रुजतों से खाली होगा, ठीक हो गया, इनके लिए तमाम रुकावटों से दूर होगा और ये अपने हर हदफ को आसानी से करता हुआ नजर आएंगे और इनके हाथ पांव जो है ना मारने का मौका मिलेगा इनको। मतलब एरियस वालों ने अगर कोई फैसला करना है या कोई काम की शुरुआत करनी है तो जी वो जी, दिसंबर में वो इनके लिए वो दिसंबर में। ठीक अब है। चूंकि यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है, राहु को बेसिकली ना आपके ताल्लुकात खासा वो अमल खराब करता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे बीवी की नज़र में भी ताल्लुकात खराब होते हैं और बच्चों की नज़रों में, दोस्तों की नज़रों में भी। या आप ये कह लें कि परचून वाला है ना, आप उसे पहले कहते थे यार इन्होंने 6 बोतलें दे दे, तो कहता जनाब है उन्हें दे देना। अब इन हालातों में ये कहना कि यार एक चाह दी पत्ती दे दें, तेरे अगे पिछले इन्ने उधार है पहले वो दे। हो ये कंडीशन फेस कर रहे हैं। राहु का मतलब ये, अब ये राहु ने ये पूरा साल यहाँ पे रहा और इसके साथ इसने आइंदा आने वाले साल में भी यहाँ पे कुछ अरसा क़याम करना है। इन द बिगनिंग ऑफ ईयर इसने यहाँ पे रुकना है। लेकिन देखें हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। बिल्कुल। मैंने इनके लिए जो या लतीफ़ो या कसीफ़ो या हक़ों का एक वजीफ़ा इनके लिए बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने उसको अपनाया है। जिन जिन लोगों ने अपनाया उन्होंने कमेंट बॉक्स में भी बताया हमने इसको इस्तेमाल किया और इसे काफ़ी इस्तेफ़ादा भी हासिल किया और बड़ी खुशी की बात है इन लोगों ने इस्तेफ़ादा हासिल किया। अब मसला ये है कि ये जो हो रहा है ना इनके लिए वक्त जा रहा है, इनके ज़ायचे के तीसरे घर में जो यूरेनस है वो इनके लिए आसानियाँ ला रहा है। अच्छा, आसानियाँ पैदा कर रहा है। मज़ीद ये है कि कैतु का 7वें घर में होने की वजह से पूरा साल भर समझ लें कि वो, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि ये फूल अपनी लताफत की दाद पा ना सका, खिला ज़रूर मगर खुल के मुस्कुरा ना सका। ये 2025 का इनके लिए इंतहाई अहम था। ये 12वां महीना इनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और 2026 वो इनके लिए अच्छा ही रहेगा। वो पेंडिंग ना कर दें, ज़रा थोड़ा सा आगे कर देते हैं। वो अभी अगर हमने बता दिया तो इन्होंने ये वीडियो नहीं देखनी हमारी, तो इधर ही बंद करें और हम आगे चलते हैं। हम दिसंबर तक ही रहते हैं। तो उसमें ये है कि ये ना इंशाल्लाह ताला इनके लिए जो है ना ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है। सेकंड ये है कि इनके 9वें खाने में अब ये थोड़ी सी ना एहतियात ये करें। मरीख यहाँ पे हालत रुजत में है, मार्स और सन जो है यहाँ पे एंट्री कर चुका है। ठीक है। अतारत यहाँ पे है और हालत रुजत में। 28 के बाद इनकी रुजतें ठीक होंगी, लेकिन ये जो मरीख की रुजत है ये थोड़ा सा अर्सा चलेगी। तो ये थोड़ी सी कह लें कि ये उतार चढ़ाव रहेगा लेकिन बेहतर हो जाएगा। अच्छा सर, फाइनेंस के बारे में भी अक्सर होता है कि नई मामला ठीक चल रहे होते हैं, आप समझ रहे होंगे, तो इस बारे में भी कुछ बताएं। इस बारे में मोहतरमा ये है कि इनके जो फाइनेंस है ना वो फाइनेंस इंशाल्लाह ताला दिसंबर में जाके पहले यानी कि आप कह लें कि 10 दिनों में काफ़ी हिलो हुज्जत नजर आएगी, बेहतरीन नजर आएगी। ठीक है। इसमें कोई शक नहीं, इन्होंने बहुत से लोगों के पैसे देने हैं और ऐसा नहीं है कि इन्होंने पैसे देने, उन्होंने लेने भी हैं। अच्छा। लेने वाले जो हैं वो जिनसे लेने हैं वो नखरा करते हैं, ये नरम दिल लोग हैं और जिन्होंने इनसे लेने हैं वो बदतमीज़ हुए हुए हैं। तो उस सूरत में मैंने ये इनको कहा था कि आप जो है ना ये वजीफ़ा करें, अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के इसको पढ़ें और ये स्क्रीन पे ये जो तावीज़ आ रहा है ये इन्हीं नामों के अदद का ये तावीज़ हमने ये बनाया, ये यूज़ करें। हम बनाते हैं ज़ाफ़रान, अर्के गुलाब, मुश्क अंबर में। इससे ना ये होता है कि आपकी जो मौजूदा पोजीशन है ना उसको निकालने में मदद करता है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ही है जो बंदे को निकालती है। बिल्कुल। जब तक आप अल्लाह के साथ वाबस्ता है तो समझ लें आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो जब आप के मौला अली ने फरमाया ना, किसी ने आपसे पूछा या अली मुर्तज़ा शेर खुदा कि कैसे पता चले कि हमारे ऊपर ये जो तंगी के हालात चल रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं, ये हमारी कियों के आगे हैं। बिल्कुल। तो वहाँ में मौला ने बड़ा आसान जो है ना वो फहम जवाब दिया। आपने फरमाया कि जब आपके ऊपर तंगी के हालात हों और अगर आपके जितने भी मामला तंगी के आ जाएं उनमें अगर आपको अल्लाह याद है, आप अपनी नमाजें भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह से वाबस्तगी है, तो समझ लीजिए अल्लाह की तरफ से आजमाइश की ये सारे माहौल चल रहे हैं। उस अल्लाह की आजमाइश के माहौल में चल रहे हैं। और अगर आपको उन बुराई के दिनों में अल्लाह याद ना रहे,
उन बुरे वक्तों में अल्लाह याद ना रहे तो समझ लें कि ये आपकी अपनी कीयों के वजह से है ये मामला। अब जो अल्लाह की तरफ से मामला होते हैं ना, वो ये फल्कियात की जिद कह रही है, उसी की आजमाइश का एक हिस्सा होते हैं। इंसान अब चलता चलता बंदा एकदम रुक जाता है, अच्छा अच्छा काम करता करता एकदम रुक जाता है। तासुर क्या उठाते हैं, किसी ने हम पे कुछ किया है, और भाई आराम से बैठ के पहले ये तो देखो कि ये माजरा है, ये है क्या। अपने अंदर जाती मारो कि यार मैंने मेरा रब के साथ वास्ता पक्का है। इस तरफ नहीं ध्यान देते, उनके माइंड में यही आता है किसी ने जादू करवा दिया जी, किसी ने। ये लड़ाइयाँ घर घर की, इसका फायदा ये जो बबाई लोग हैं, ये जो जैली आमिल पीर बने हैं, ये उठा रहे हैं फायदा, वो ही इसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसा ही है। तो उसका नहीं ये है कि देखना है कि पोजीशन क्या है। तो मैं तो तमाम ज़ोडिक साइन एरीज वालों को ये कहूँगा कि आप एक तो अपना जायचा बनवाएं। जायचे से आपको ये होता है कि कंफर्म हो जाता है कि आया मेरे पे जो हालात चल रहे हैं ये काले जादू के चल रहे हैं, आजमाइश के चल रहे हैं, नजरे बद के चल रहे हैं, किस चीज़ के चल रहे हैं। बिल्कुल उस जायचे में वो आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जायचा बनाते हैं, उसकी माकूल सी हम सबसे कम फीस लेते हैं और अच्छा उसका रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा सर, एरियस वालों का लकी डेज भी होते हैं, तो इसके बारे में जी इसमें दिनों में इन्हें क्या क्या एहतियात जी इनमें जो है ना, इनके लिए जो ख़ास एहतियात है ना, वो ये है कि ये इनके लिए जो है ना, एरियस वालों के लिए जो है ना, मंगल का जो दिन है इनका लकी का दिन है। इसमें लकी टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे के दरमियान का, दोपहर को 1 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान का। ये जो पढ़ाई है इन 2 टाइमों में, किसी एक टाइम में 21 दिन के लिए अगर ये पढ़ते हैं, इंशाल्लाह ताला ये अपनी चमक दमक खुद देखेंगे, इनको पता चलेगा ये इनका लकी टाइम है। मतलब मंगल इनका लकी डे है। और चूंकि इनका हाकिम सियारा मरीख है और वो मार्स जिसे हम कहते हैं। अच्छा, पत्थर भी पहन सकते हैं ये? जी बिल्कुल, ये पत्थर ये पहन सकते हैं। अकीक, स्याह अकीक, ठीक है, कंधारी शकूत, ठीक है, और उसके साथ साथ ये नीलम भी पहन सकते हैं, फुकराज भी पहन सकते हैं, और सफ़ेद दुरे नजफ पहन सकते हैं। एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, वो भी ये पहन सकते हैं, उससे बड़ा फ़ायदा होगा इनको। ठीक है। अच्छा, ये भी हम सुनते हैं अक्सर के रंगों के बारे में भी काफ़ी कहा जाता है, तो क्या इसमें भी सदाकत है किसी हद तक? ये तो बड़ी कंफर्म सदाकत है। ये ऐसी सदाकत है कि जिसका मैं आपको खुद अपना मुंह बोलता सबूत बताता हूँ। अक्सर औकात ऐसा हुआ है कि मैंने जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, मैंने मुझे जो है जो मेरे स्टार को वो कलर सूट करता है, वो सूट करता है, अल्लाह आपका भला करे, भूरा रंग। मैंने जब अपनी मीडिया की लाइफ में होता था एज ए एंकर पर्सन, मेरे पास एक शर्ट थी भूरे कलर की। अच्छा। तो जब भी मैं वो भूरा कलर पहनता था ना, तो अल्लाह आपका भला करे, उस दिन ना मेरी वीडियो बड़ी वायरल जाती थी। अच्छा, यकीन करें, जिस दिन आप भूरा कलर पहनते, भूरा कलर की वो शर्ट पहनता था, इतनी वायरल और पब्लिक में इतना मैं फेम हो जाता था। अच्छा। और मुझे शोज ही वो मिलते थे। ये मैंने खुद आजमाया है। मतलब आपने जब वो रंग पहनना, तब मैं ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ी तो मैंने बड़ी देर की है। अच्छा। लेकिन मेरा ज़हन ही नहीं था कि मैं कभी एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस जो है ना वो इन फ्यूचर वो मैं दूंगा। ठीक है। इनका जो है ना वो हल्का नीला कलर है और गुलाबी। जी एरियस हल्का नीला गुलाबी कलर्स है इनका। ठीक है, मतलब ये 2 कलर जो हैं ये अगर वेयर करते हैं तो इनके लिए आसानी है। इनके जो मुवाफिक बुरूज की अगर मैं बात करूँ ना, तो हमेशा कहते हैं अपने मतलब दे सज्जन नाल यारी पाओ और मतलब दे बंदे नाल शादी करो, यानी कि जिससे ज़हन मिलता हो। इनके जिनसे ज़हन मिलते हैं वो है असद और कौस। अच्छा, ये इनके मुवाफिक बुरूज में से हैं। और इनके नामुवाफिक बुरूज में है सरतान, मिजान और जद्दी। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ना वो आपसे यही था कि इनकी मैरिज लाइफ के बारे में बताएं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट होता है। ये बिल्कुल यही है कि ये मुवाफिक बुरूज देख के करें। अक्सर औकात ना मुझे फ़ोन आते हैं कि जी बहू जी ये ना हमारी आपस में रह बहन नहीं आ रही। मैं कहा कोई गल नहीं, अल्लाह बना देगा। तारीख़ पैदाइश बताए, जब मैं उनकी चेक करता हूँ दोनों नामुवाफिक बुरूज होते हैं। अब वहाँ में बंदा क्या करे? तो सर इसका हल क्या है? हाँ, इसके 3000 हल है, 300 हल है। इसका पहला हल ये है, बड़ा फनी हाल, तो अगर आप कहते हैं वो पहले बता दो। बता दें सर, बिल्कुल बता दें। वो ये है कि एक कागज का टुकड़ा लेना है, जिस वक्त लड़ाई हो रही हो दोनों की, ठीक है, दोनों ने कागज का टुकड़ा लेना है, उसको अपने ना दांत के नीचे रख लेना है, इधर दांतों में चबा, और जोर जोर से चुबाते रहना है। अच्छा, बोलना नहीं है,
बोलना नहीं है, नहीं। दोनों नहीं। जी, ठीक उन्होंने है। चुपाते रहना है और गुस्से से एक दूसरे को देखना है, ठीक है, बोलना कुछ नहीं है। बोलना नहीं है। हाँ। ठीक है। तो जिसने बोलने में पहल कर दी, समझ लो कसूरवार वो है, और उसको दबाते रहना है।